हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे इसमें हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बच्चे इसमें से कि भाई कौन सा दिन है ना भाई रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बच्चे ऐसा था, ये सर सिडनी रोलेट के नाम पर आया था। किसके, ध्यान रखोगे, सिडनी रोलेट, इनके नाम से था ये बच्चे। क्या था? रोलेट एक्ट। और इसको बोला जाता है काला कानून। क्यों भाई? इसको इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ संदेह के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको उठा के 2 साल के लिए डाल देगा जेल में। तो बताओ यार ये कैसा कानून है, समझ गए? तो इसको बच्चे बिना अपील वाला कानून बोला गया, बिना वकील वाला कानून बोला गया, और ध्यान रखोगे बिना दलील वाला कानून बोला गया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो इसको काला कानून बोला गया था। तो इसी के विरोध में जो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक क्या बुलाई थी बच्चे? सत्याग्रह सभा बुलाई थी। ये बात ध्यान रखना, जिसको अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 या 9 अप्रैल को ही पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। देखो भाई, हरियाणा तो अब बना है ना, 1 नवंबर 1966 को, उस समय पंजाब का ही हिस्सा था पलवल। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो रोलेट एक्ट था, आपको पता है कि भाई इसके लिए कितने विरोध हुए थे हमारे कंट्री भर में। जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे पंजाब के 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो वहां की जनता जलियांवाला बाग में धरना दे रही थी। जब वो धरना दे रही थी, उसके ऊपर गोलियां बरसवाई। किसने बच्चे? जनरल डायर ने। तो ऐसे ये घटना थी बच्चे सारी की सारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है भाई किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी? वो करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये बच्चे कब करी है? ये 3 मई को करी है, 1939 को करी है। और ये कहां पर करी है बच्चे? उन्नाव में करी है। और ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में क्या चुने गए थे बच्चे? अध्यक्ष। और 1939 में ये फिर से अध्यक्ष चुन लिए गए थे त्रिपुरी के अंदर। तो गांधी जी को यहां पे थोड़ा बुरा लगा, तो इन्होंने क्या काम किया? अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बच्चे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या लिखी हुई है? इंडियन स्ट्रगल लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इंडियन स्ट्रगल लिखी हुई है। ये भी आप ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म था बच्चे, वो 1897 में हुआ था कटक के अंदर। कटक आज उड़ीसा में है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी पास करी थी, लेकिन इन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़कर ये बच्चे असहयोग आंदोलन जो था 1920 से लेकर 1922, उस समय पर ये ध्यान रखोगे गांधी जी से मिले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे गांधी जी से मिले थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर बोलता है दिनांक 20 जुलाई 1905 को ने बंगाल के 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। और अगर आप देखोगे पूर्वी बंगाल और असम एक भाग हो गया और शेष बंगाल दूसरा भाग हो गया। यानी कि पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर तो एक भाग अलग कर दिया, और एक ध्यान रखोगे पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया। यानी बंगाल का विभाजन की बात बोली थी। और ये कब बोली है बच्चे? 20 जुलाई 1905 को। किसने बोली है बच्चे? ये कर्जन ने बोली है। लेकिन इसको प्रभावी कब किया था? इसको अप्लाई कब किया था? वो किया था बच्चे, ध्यान रखोगे, 16 अक्टूबर 1905 को। और जैसे ही ये बच्चे प्रभावी हुई, लोग सड़कों पर उतरे, एक दूसरे को गले लगाया और आमार सोनार बंगला गाया। समझ गए? जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। ये है बच्चे करजन। और करजन अगर आप देखोगे, ये हमारा कब से कब तक वायसराय था? 1899 से लेकर 1905 के बीच में हमारा वायसराय था। तो इसने ये बच्चे इसका बंटवारा किया। देखो, जैसे ही ये 20 जुलाई 1905 को हमें पता चला कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। और उस पर ठप्पा स्वदेशी आंदोलन पर तब लगा जब 1905 में ही बनारस के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो उस समय उस पर स्वदेशी आंदोलन पर ठप्पा लग गया कि हाँ भाई अब हम पूरे तरीके से अंग्रेजों की चीजों का, वस्तुओं का विरोध करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन बंटवारा कब हो चुका था? वो तो बच्चे 16 अक्टूबर 1905 को हो चुका था। ठीक है, और अगर आप देखोगे ये वापस से ठीक कब हो गया था? यानी कि इस बंटवारे को रद्द कर दिया गया था 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उसमें महारानी मैरी
और जॉर्ज फिफ्थ ने हिस्सा लिया था। जॉर्ज फिफ्थ जो थे उनका राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। तो ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली दरबार लगा उस समय पर क्या हुआ बच्चे, इसको रद्द कर दिया गया बंटवारे को। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था? तो बच्चे कौन सा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन ही हुआ है, जो कब चला था? 1905 में चला था। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, वंदे मातरम के नाम से फेमस हुआ। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया बच्चे? ये किया गया है, ध्यान रखोगे, 1906 में। और ये बच्चे ढाका में हुआ है। ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय बंगाल में पड़ता था ढाका, है ना भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे यहां ये स्थापना किसने करी? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने करी थी। और सलीमुल्लाह के साथ कौन थे बच्चे यहां पर? वो थे आगा खां। और आगा खां के साथ कौन थे बच्चे? वो थे मोहसिन उल हक। याद रखोगे, तो ये तीन लोग मौजूद थे। लेकिन स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह को। पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को बनाया गया था पहला अध्यक्ष। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अभी तो देखो मुस्लिम लीग क्या थी, मुस्लिम लीग जैसे बन गई, बनने के बाद इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग ने, समझ गए क्या किया था बच्चे? बंगाल विभाजन का समर्थन। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का, ध्यान रखोगे, मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो दांडी मार्च था ये क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ? देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम देखते हैं बच्चे 31 जनवरी को, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन के सामने, ध्यान रखोगे, 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। और उन मांगों में जो भी बातें लिखी, किसी का भी कोई असर नहीं पड़ा इरविन पे, याद रखोगे। और इरविन जो था वो 1926 से लेकर 1931 के बीच में हमारा वायसराय था। ठीक है भाई, है ना भाई, ध्यान रखोगे, क्या था? वायसराय था। अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो बात कुछ बनी नहीं, इसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या काम किया बच्चे? 12 मार्च 1930 को उन्होंने शुरू कर दिया क्या बच्चे? दांडी मार्च। ये बात ध्यान रखना। और ये दांडी मार्च कहां से शुरू हो गया? साबरमती आश्रम से। ये आश्रम कहां पर है बच्चे? अहमदाबाद में है। ओके भाई, अहमदाबाद में, वहां से शुरू कर दिया। और कहां तक गया ये? दांडी तक गया। दांडी समुद्र के किनारे पर जगह है, गुजरात में ही, नवसारी जिले में आती है ये। तो यहां तक गए बच्चे। और ये कब पहुंच गए थे? ये 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया था। 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने, समझ गए। हालांकि गांधी जी को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो पूरी यात्रा थी ये 24 दिन की थी बच्चे। कितने किलोमीटर की थी? 386, ध्यान रखोगे, किलोमीटर की थी। और इसमें बच्चे यानी कि तकरीबन 240 मील की ये यात्रा थी, समझ गए। और इसमें कितने अनुयायी थे इनके साथ? 78। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ऐसे आपने ध्यान, इसमें बच्चे सरोजिनी नायडू जी ने ये बोला था गांधी जी से कि हम इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया, यानी कि इस दांडी मार्च को क्या बोला गया बच्चे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर यह शुरू हो गया। और फिर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन बनके चालू रहा। दांडी मार्च तो खत्म हो गया, लेकिन सविनय अवज्ञा के नाम से फिर यह चालू रहा। तो ऐसा पहला बड़ा आंदोलन कौन सा है जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जाके एंड हुआ बच्चे? ये एंड हुआ जाके, ध्यान रखना, 5 मार्च 1931 को, जब तक गांधी जी और इरविन का समझौता ना हो गया था। तो देखा, इरविन को झुका ही लिया, समझ गए, किसने बच्चे? गांधी जी ने। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 5 मार्च 1931 को, हालांकि ये समझौता होना शुरू हो गया था 17 फरवरी 1931 से, और 5 मार्च 1931 में पूरा फाइनल समझौता हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। हमारा राइट आंसर क्या है? साबरमती आश्रम इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चले आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? पहली भारतीय महिला, ठीक है, तो वो कौन है बच्चे? सरोजिनी नायडू हो जाती है। कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यूं बोले कि पहली महिला बताओ, तो वो एनी बेसेंट है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। तो बोलते हैं बच्चे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो बच्चे ये हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। और नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेहरू जी का ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें उसकी अध्यक्षता हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? किसकी बच्चे? नेहरू जी के द्वारा। ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। किसके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू जी के बेटे। ठीक है, और यहीं पर बच्चे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी,
है ना भाई, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और ये जो हुआ था अधिवेशन, ये बच्चे 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अब देखो, अगर आप देखोगे 1930 आने ही वाला है, यानी कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ है लाहौर में। तो ये बोला था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम अपनी सरकार अपने हाथ में ले लेंगे और अंग्रेजों को यहां से भारत छोड़ना पड़ेगा। ये टारगेट रखा गया था। लेकिन देखो, ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन बच्चे टारगेट जरूर रखा गया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलो देखते हैं। तो बच्चे अगर हम देखेंगे, ये कौन सा बच्चे, चौरी चौरा, ऐसे भी किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। कैसे? देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया, 1922 तक ये पहुंच गया चलते चलते। अब क्या हुआ बच्चे, 1922 में फरवरी में, है ना, गोरखपुर के पास, ध्यान रखोगे ये जगह बच्चे आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये आपको चौरी चौरा जो देखने को मिलेगी, ये गोरखपुर के पास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो गोरखपुर के पास क्या था, भड़की हुई जनता ने एक थाने में आग लगा दी और उसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की डेथ हो गई। अब गांधी जी को लगा कि भाई पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि अंग्रेज भी भड़क जाएंगे उधर से और इधर से भारतीय भी भड़केंगे, तो मामला बिगड़ ना जाए। तो इसलिए उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जो कि बहुत बढ़िया और तगड़े लेवल पर चल रहा था 1920 से 22 के बीच में। तो उन्होंने इस चौरी चौरा की ध्यान रखो घटना के बाद इसको आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने। ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन गांधी जी जेल में जाके बीमार हो गए, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा फिर। ठीक है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी बच्चे? तो ये कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अच्छा देखते हैं कैसे। देखो बच्चे, एक ना HRA बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये कब बना था? 1924 में बना था। ये कहां पर बना था बच्चे? कानपुर में बना था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये किसने इसकी स्थापना करी है? सचिंद्र सान्याल ने करी है, सचिंद्र सान्याल ने करी है। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इसी के कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने बच्चे, जो आपकी लखनऊ से सहारनपुर के बीच की ए ट्रेन थी, उसको बच्चे क्या हुआ, लूट लिया। तो इसमें बच्चे क्या हुआ कि 4 लोगों को क्या हुई बच्चे, फांसी की सजा हुई और 17 लोगों को बड़ी सजाएं हुई। अब जो 4 को फांसी हुई है वो कौन है? रोशन सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है, अशफाक उल्ला खान है और राम प्रसाद बिस्मिल है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। कौन है बच्चे, कौन हो जाएंगे इनके साथ जिनको फांसी हुई है? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। ये 4 लोगों को बच्चे ध्यान रखोगे फांसी और 17 लोगों को बड़ी सजाएं हुई थी। और फिर इस HRA को HSRA कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखना बच्चे। और ये कब किया गया था? 1928 में। और ये किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। ये भी चीज आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सलीमुल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया? अभी हमने देखा भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 1906 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इनके साथ कौन थे? मोहसिन उलक भी थे। लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना किसने की है? सिर्फ सलीमुल्लाह ने। आगा खान तृतीय और मोहसिन उलक तो इनके साथ में थे बस। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और आगा खान को ही पहला अध्यक्ष बनाया गया था इसका, ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? देखो, शुरू में इसका नाम था लाहौर प्रस्ताव। और बच्चे क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो, 22 से लेकर 24 ध्यान रखोगे मार्च के बीच में 1940 में लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ। किसका हुआ बच्चे? मुस्लिम लीग का। ओके, और इसको पहले बोला गया था लाहौर प्रस्ताव, लेकिन बाद में फिर इसको बोला गया बच्चे पाकिस्तान प्रस्ताव। ठीक है बच्चे, इसमें नए देश पाकिस्तान की बात हुई थी, है ना। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे कि भाई नया देश बनना चाहिए पाकिस्तान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा 23 मार्च को ये बात बोली गई थी। 23 मार्च 1940 को ये प्रस्ताव ध्यान रखोगे पारित हुआ है। और ये अधिवेशन 22 से लेकर 24 मार्च 1940 के बीच में लाहौर में हुआ है, जिसको पहले लाहौर प्रस्ताव बोला गया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ब्रिटिश के विरुद्ध गांधी जी के विरोध के तरीके कैसे थे? तो बच्चे अहिंसा और असहयोग पर आधारित सत्याग्रह थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? मतलब
भाई देखो असहयोग आंदोलन चल रहा है 1920 से 1922, अब पैसा भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए। तो ऐसा हुआ बच्चे 1 अगस्त 1920 को किसकी डेथ हुई थी? बाल गंगाधर तिलक जी की। तो 1921 में ही उनके नाम से तिलक स्वराज कोष बनाया गया था, यानी कि तिलक स्वराज फंड बनाया गया था ताकि लोग उसमें कुछ पैसे इकट्ठे करें, और पैसे इकट्ठे करने की वजह से फिर वो आंदोलन जो 1920 से 1922 के बीच में चल रहा है असहयोग, वो बड़े लेवल पर चल पाए। ठीक है भाई, आज नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही सुमेलित है? चलो देखते हैं क्या लगता है बच्चे। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? मौलाना आजाद? बिल्कुल भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी की हो जाएगी बच्चे। ये तो राजेंद्र प्रसाद जी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये राजेंद्र प्रसाद जी की नहीं है, ये हो जाएंगे बच्चे मौलाना आजाद। ओके भाई, मौलाना आजाद हो जाएंगे। ओके बच्चे, इंडियन स्ट्रगल बिल्कुल ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की है, अभी हमने देखी थी। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूं। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूं। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये कब बोला था? जब उन्होंने, ध्यान रखोगे, नमक कानून तोड़ा था दांडी में सुबह 6:30 बजे नमक हाथ में लेकर। ठीक है बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो गांधी जी ने वहीं पर यह भाषण दिया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो बच्चे अगर आप देखोगे, देखो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे 9 जनवरी को। फिर उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पर अपना क्या दिया था? भाषण। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे उन्होंने भाषण दे दिया, और अगर आप देखोगे 1917 में चंपारण उनका पहला छोटा सा, इसको आप सत्याग्रह या आंदोलन बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। और ये किस लिए था चंपारण? ये था बच्चे तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। 20 में से 3 भाग पर जबरदस्ती उनसे क्या करवाई जा रही थी? किसानों से बच्चे, चंपारण के किसानों से वो नील की खेती करवाई जा रही थी। किसके द्वारा? जो नील बागान मालिक थे उनसे। अब नील की डिमांड तो पूरी दुनिया में कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है किसानों से। इस बात को गांधी जी को बताया गया, राजकुमार शुक्ल ने बताया, और गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आइए बिहार और देखिए कि यहां पे क्या चल रहा है। जबरदस्ती किसानों से खेती करवाई जा रही है, वो भी नील की। और नील की डिमांड पूरे वर्ल्ड में कम हो चुकी है क्योंकि जर्मनी ने डाई का विकास कर दिया है, खेत में डाई लगने लगी है। नील को पहले डाई की जगह डाला जाता था ताकि पैदावार अच्छी हो, है ना भाई। अब जर्मनी ने डाई बना दी। अब जब डाई बना दी तो सीधी सी बात है, अब कौन नील लेगा? सीधी सी बात। ठीक है भाई, तो ध्यान रखो गांधी जी वहां पर गए और गांधी जी ने बच्चे सरकार को समझाया और इस तिनकठिया पद्धति को खत्म किया गया वहां पर। तो गांधी जी का कद वहां से बहुत ऊंचा बढ़ गया था। ठीक है, और महात्मा भी कहकर बुलाया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को इसी आंदोलन के एंडिंग पर। ठीक है बच्चे, अच्छा यहीं पर राजेंद्र प्रसाद जी से सबसे पहली बार मिले थे गांधी जी, इसी आंदोलन के दौरान। आ जाओ नेक्स्ट पर। फिर उसके बाद गांधी जी ने, आपको पता है भाई, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन लीड किया 1918 का। फिर बच्चे खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आप ध्यान रखोगे, अहमदाबाद भी गुजरात में, खेड़ा भी गुजरात में है। फिर 1920 से लेकर 1922 के बीच में कौन सा बच्चे यहां पर ये असहयोग आंदोलन भाई लीड किया था। फिर आपको पता है 1930 से लेकर 1931 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपको पता है 1932 से 1934 के बीच में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो देख रहे हो गांधी जी ने कितना लीड किया है कितनी सारी चीजों को। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहां हुआ? बच्चे बेलगांव में हुआ, ये आज कर्नाटक में पड़ता है। और ये कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता करी थी गांधी जी ने। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। असहयोग आंदोलन बच्चे कब शुरू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ, 1922 में बच्चे एंड हो गया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया? अभी हमने देखा था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? साबरमती आश्रम इज द राइट आंसर। और ये कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है, वहां से शुरू किया और एंड कहां किया? दांडी में जाके एंड किया, जो कि नवसारी जिले में था, समुद्र के किनारे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं चोरा की जो घटना थी बच्चे, ये कब हुई है? तो हमें पता है ये हुई है फरवरी 1922 में। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और ये कहां हुई? गोरखपुर के पास। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गांधी जी द्वारा भारत के
किस आंदोलन में प्रथम भूख हड़ताल की गई? वो बच्चे कौन से में की गई थी? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहां पर क्या था बच्चे, यहां पर यह था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 के बीच, ओके, और ये आंदोलन कब का है? ये 1918 का ही है। तो एक तो प्लेग फैला हुआ था भाई, प्लेग का प्रकोप था अहमदाबाद के एरिया में, ऊपर से दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो मंदी आ गई थी, बहुत ज्यादा मंदी थी। तो जो ध्यान रखोगे अहमदाबाद मिल मजदूर थे, वो मजदूर कह रहे थे कि हमें 35% बोनस दिया जाए, लेकिन जो मिल मालिक थे वो कह रहे थे 20% देंगे हम। तो इसको लेकर बहस चल रही थी। अब गांधी जी इसमें शामिल हुए, गांधी जी ने लीड किया, मामला न्यायिक ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि भाई साहब 35% देना चाहिए, तो दिया। गांधी जी की इसमें वाह वाह हुई, ठीक है भाई, गांधी जी यहां पर फिर से सक्सेस हुए। कब बच्चे? 1918 वाले में। ये ध्यान रखना किसानों का नहीं था, ये मिल मजदूरों का आंदोलन था, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखना। इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की। किस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा गया? तो बच्चे किसको कहा गया? वो ध्यान रखोगे क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया, और ये कब आया था? 1942 में। क्योंकि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था भारतीयों ने, अपने यहां से बहुत सारे सैनिक भी भेजे थे, ऐसी दोबारा से साथ चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में चल रही थी। तो इस बार साफ मना कर दिया इन लोगों से कि नहीं जी, अब के हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये कह रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए, हम तुमको यानी कि भारतीयों को आजाद मुल्क बनाएंगे और यहां पर संविधान सभा भी बनाएंगे जो संविधान का निर्माण करेगी। तो उनको बोला एक काम करिए भैया, आप जाइए, ठीक है, बाद में देखेंगे जो होगा। मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बच्चे क्या है? प्रांतों का 3 भागों में विभाजन का प्रस्ताव, संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव, या फिर आप लगाओगे पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव, या फिर अंतरिम सरकार की स्थापना। तो बच्चे अगर आप देखोगे इसमें कौन सा है? वो है पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव। याद रखोगे, इसको आप ध्यान रखना, ये इसमें नहीं था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्या बच्चे? कैबिनेट मिशन। जो ये कैबिनेट मिशन आया है बच्चे ध्यान रखोगे, ये कब आया है? ये आया है मार्च 1946 में। और इसमें कितने लोग थे? 3, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। और इसने आके यहां पर मार्च 1946 में, जुलाई 1946 में हमारे देश में क्या करवा दिए? चुनाव करवाए थे, अलग अलग एरिया से अलग अलग प्रतिनिधि चुनकर आया था जनता का, और उसी से फिर संविधान सभा का निर्माण किया था। 389 लोग, 389 लोग चुनकर आए थे, और उसी से बच्चे संविधान सभा का निर्माण करवाया, और उसी ने बच्चे संविधान का निर्माण करना शुरू किया, संविधान सभा ने, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते बच्चे आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था? तो बच्चे ये जो आजाद हिंद फौज है इसका मुख्यालय कहां पर था? रंगून और सिंगापुर दोनों जगह था। ओके बच्चे, यानी कि एक और दो, दोनों इज द राइट आंसर। 1942 में ये बच्चे इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। ओके, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना करी थी, ये बात ध्यान रखना। 1943 में सिंगापुर में जाकर इसके सर्वोच्च सेनापति कौन बन गए थे? आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी कहां पर बनी है बच्चे? सिंगापुर में इसका गठन किया गया था 1942 में, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और इसके बच्चे दो मुख्यालय थे, एक रंगून में था और एक सिंगापुर में था। और 1943 में सिंगापुर में जाकर सुभाष चंद्र बोस जी इसके क्या बन गए बच्चे? वो बन गए थे सर्वोच्च सेनापति।